नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी अड्डा के इस महामंच पे। आज की इस सेशन में खास हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर पोस्ट की, जो राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जो है फॉर्म्स रिलीज किए गए हैं। इनकी पूरी डिटेल हम जानकारी हासिल करने वाले हैं, अंत तक जरूर देखेंगे। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं, एग्जाम्स के पैटर्न क्या होंगे और एग्जाम्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं, इन सब पे हम डिटेल बात करते हैं। चलिए मुद्दा डायरेक्ट हम देखते हैं कि क्या क्या पेपर में हमारा होने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो एलिजिबिलिटी पे अगर हम देखें, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ये सिलेबस है। ये सिलेबस खास तौर से हम लेक्चरर हिस्ट्री के लिए देखे हैं। एक सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट है सबका पैटर्न सेम रहने वाला है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने 4 अलग अलग सेक्शंस में जो है आपके पेपर को पार्ट 2 को बांटा है, 4 अलग अलग सेक्शंस में। पहला सेक्शंस की अगर हम बात करें तो पहला सेक्शन आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल। +2 लेवल की अगर हम बात करें कि +2 लेवल के क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, और अंत तक इसलिए देखने के लिए कह रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्या चीज, इसमें क्या गलती, क्या सही, क्या चीज करना है, डूज और डोंट्स एक स्टूडेंट को पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि एंशिएंट इंडिया के कुछ टॉपिक्स उठा लिए गए हैं, जैसे इंडियन कल्चर, ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द जियो स्ट्रेटेजिक बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो बाउंड्री से शेयर कर रहे हैं या ट्रेड्स हो रहा है उन सब से रिलेटेड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें, प्रागैतिक इतिहास की बात करें, स्टोन एज है। स्टोन एज के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा वैदिक एज की बात किया गया है। वैदिक एज में भी फिलॉसफी, रिलीजन्स इत्यादि पे जो है फोकस किया गया। महाजनपद है, जो कि महाजनपद के बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, पुराणिक सेक्ट जैसे कि मखाली गोसाला की सेक्ट हो गया। इस तरह की जो कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे पॉइंट्स। अब बताइए, महाजनपद के बाद डायरेक्टली सल्तनत पीरियड की बात करते हैं, भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, और डायरेक्टली जो है यूरोपियन की एंट्री। अब बताइए, बीच में तो मुगल खत्म खा गए, जबकि आप पूरी सिलेबस को आज देखेंगे, पूरी क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि कहां कहां से मुगल से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सल्तनत से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं। उसके अलावा गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, मौर्यन पीरियड से रिलेटेड। तो सिलेबस जो है बेसिकली आप इतना समझ लें कि मेजर टॉपिक्स है। इस टॉपिक के अलावा भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात करनी है, कॉलोनीज की एस्टेब्लिशमेंट की बात करनी है। उसके अलावा मराठा कॉन्फेडरेसी की बात किया जा रहा, मराठा साम्राज्य की बात किया गया है। उसके अलावा ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, जैसे आप हड़प नीति बात कर सकते हैं। उसके अलावा सहायक संधि की बात कर सकते हैं। उसके अलावा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किया गया है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में नील, ग्रीक, रोम एंड चाइना, इमर्जेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 पॉइंट्स उठा लिया। तो आपको एक ही बात कहूंगा, सीनियर सेकेंडरी के +2 लेवल के जो है आप एनसीईआरटी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी रेफरेंस बुक की सहायता आपको लगेगा, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये 2 टॉपिक को कवर करने के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्रीफर करना है। ओल्ड एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है ये पोर्शन। चलिए, इसके अलावा आपका है नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे इतिहास सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है। अगर मास्टर्स है डायरेक्टली, उसमें भी अगर हम बात करें तो ये सारा के सारा हरियंका डायनेस्टी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इमर्जेंस ऑफ राजपूत, इंडियन कल्चर्स, मुगल इंपेरियलिज्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ इधर उधर करके सिलेबस को दिया गया है। सिलेबस आप ऑलमोस्ट समझे तो वही सिलेबस है जो डीएसएसबी का सिलेबस है, वही सिलेबस है जो केवीएस का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं होने वाला है। ठीक है। इंडियन स्ट्रगल्स वही चीज है, इंडियन स्ट्रगल में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। उसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 है। 1857 में पूछ लेगा कि मेवात से कौन से लीडर्स थे, आपसे पूछ लेगा जोधपुर से कौन से लीडर्स थे 1857 में जो कहीं ना कहीं सहायता किया है। सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट, ओवरऑल सारा का सारा टॉपिक अगर उठा कर देख ले हम कि एंशिएंट में स्टोन एज से लेकर आप मॉडर्न एज तक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग तक जो है सारा का सारा पॉइंट्स आपको स्टडी करना है।
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अलावा ये वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ पोर्शन है जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये पॉइंट्स मेरा ध्यान दे दीजिएगा। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आपको पढ़ना है 9th और 10th से, ये सारा के सारा पॉइंट्स हो जाएगा। देखिए रेनेसां रिफॉर्मेशंस इन द यूरोप बोल रहा है पुनर्जागरण के बारे में, ये चैप्टर साफ साफ आपके जो है 9th और 10th में दिया हुआ है एससीईआरटी की किताब में। खासतौर से एससीईआरटी के साइट पे जाकर आप डायरेक्टली वहां से किताब डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेपोलियन बोनापार्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में जो इन्वेंशंस हैं जैसे फ्लाइंग शटल की इन्वेंशन, पावर लूम की इन्वेंशंस हैं, या भाप इंजन, स्टीम इंजन्स के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जर्मनी का एकीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब से कब तक हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नाजीवाद और फासीवाद से क्या समझते हैं, मुसोलिनी का क्या रोल रहा है, हिटलर का क्या रोल रहा है। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो संगठन का स्थापना हुआ, संगठन का स्थापना कहां पे हुआ, हेडक्वार्टर्स क्या रहे हैं, कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, इस तरह से सवाल आपके पूछे जाएंगे। अब रही बात आपके पीजी लेवल का, तो पीजी लेवल से ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, लेकिन ये सिलेबस दे दिया है, सेम सिलेबस जैसे गांधी एरा, वहां पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा गांधी जी के जो सहयोगी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग, ग्रोथ ऑफ लिबरलिज्म, सोशलिज्म, नेशनलिज्म इन यूरोप, रशियन रिवॉल्यूशन, नेशनल लीग ऑफ द नेशन एंड यूनाइटेड। ओवरऑल सिर्फ ये सेक्शनल वाइज अलग अलग पार्ट किया है, लेकिन सिलेबस सेम है। चाहते तो वो सिलेबस ऊपर में ही लिख देता, लेकिन ये अलग अलग कर दिया है, बस इतना ही किया है। ओवरऑल आप इतिहास के सारे पोर्शंस पढ़ते हैं, वो 3 पार्ट ऊपर था, 4 पार्ट, चौथा पार्ट जो है जिसे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग के नाम से जानते हैं, इससे भी रिलेटेड आपके 30 सवाल होंगे। 30 सवाल यहां से पूछने वाला है। इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें कॉग्निटिव वाले की बात करेंगे, टीचिंग लर्निंग है, मीनिंग एडोलेसेंस लर्नर है। उसके अलावा ये सभी जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं आईसीटी है, इससे रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये है आपका सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें बारीकियत क्या जानने की जरूरत है आपको। जैसे ये 4 सेक्शन है, ये 4 सेक्शन की बात करते हैं। पहला सेक्शन है सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी वाला। ये हालांकि टोटल जो है ना, एक ही पार्ट मान के चलिए, ये आपका 55 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, जो पीजी लेवल वाला है 10 क्वेश्चन, और सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो टोटल हो गए आपके यहाँ पे तकरीबन 90 क्वेश्चन के करीब में। यहां तक जो है 110 और ये 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन यहां तक आपका हो गया है, और 30 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल या टीचिंग लर्निंग वाले से आपके आने हैं। तो टोटल जो है 150 क्वेश्चन आपका होगा। 150 क्वेश्चन गुने 2 इक्वल टू 300 मार्क्स के पेपर होने हैं। ठीक है, 300 मार्क्स के पेपर है, 3 घंटे आपको मिलेंगे क्वेश्चन। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम काफी आप लोगों का जाएगा, तो इसीलिए बहुत अच्छे से मेहनत अभी से करना शुरू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता। आज क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। आपको तो दे दिया, कहीं पे बोला कि राजस्थान से हम सवाल पूछेंगे, लेकिन इतिहास में राजस्थान का सवाल दिखेगा आपको। चलिए, ऑल क्वेश्चन जो है शैल बी दी मल्टीपल चॉइस, 4 ऑप्शंस होंगे, और 4 ऑप्शन में अगर एक भी सवाल गलत करते हैं तो आपको पेनाल्टी के तौर पे 1/3 पेनाल्टी होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पेनाल्टी ना लगे, डबल जो है आप गोला घेर देते हैं, तो उस कंडीशन में भी पेनाल्टी आपको वियर करने पड़ेंगे। आपको देखो, मल्टीपल आंसर्स पे भी आपको इनकरेक्ट ही माना जाएगा, 1/3 आपके जो है नेगेटिव मार्क्स होंगे। तो ये तो थे आपके सिलेबस पैटर्न। सिलेबस आपने देखा, एग्जाम्स के पैटर्न देखा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो एलिजिबिलिटी मास्टर 55% मार्क्स जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए आपके मास्टर प्लस बीएड होना अनिवार्य है। ठीक है, बीएड होना अनिवार्य। अब आते हैं क्वेश्चंस के लेवल के। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 150 प्रश्न है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होना है। इस क्वेश्चन ये पिछले 2022 में ये एग्जाम हुआ था, 2022 में अक्टूबर महीने में, 18 अक्टूबर को जहां तक था। देखिए क्वेश्चन पहला ही आप देख सकते हैं, लीडरशिप इन द मेवात ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन 1857। हालांकि इसका क्वेश्चन जो है सरफुद्दीन होना चाहिए, सदरुद्दीन लिखा हुआ है, एरर है यहाँ पे। हु अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, राजस्थान से क्वेश्चन दिख गया।
दो चार नहीं बल्कि 8 से 10 क्वेश्चन हो सकता है, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक राजस्थान से पूछा जा सकता है। ताजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बीच बीच में आपके टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन पूछ सकता है, चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा आपके राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी बीच में सारे चारों सेक्शंस का, ऐसा नहीं कि अलग अलग सवाल होंगे, मिक्स सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसमें ये इस तरह से क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैंडेट सिस्टम ऑफ द लीग ऑफ नेशन वर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स, अर्ली कैपिटल ऑफ मगधास, इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। ये सब तो बहुत आसान है, लेकिन सवाल यह है कि आपको पूरी इतिहास स्टडी करना पड़ेगा। मैं ओवरऑल कहूं तो कहीं पे भी कम नहीं, सिलेबस को एक्सपेंड कर दिया 4 अलग अलग सेक्शन में, मान लिए 3 सेक्शंस में इतिहास का, तो वही सिलेबस है जो वृत्तांत है, आपको सारे के सारे पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे। ये मत कह देना आपकी कोई चीज छोड़ने की जरूरत है, आपके राजस्थान में कोई पोर्शन ही नहीं है जहां पे इन्होंने छोड़ा है। मैंने इसमें बहुत सारे मार्क्स किए हैं हमने कि राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं। तो ये टोटल आपके, जैसे ये देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिलेटेड टू दी सनद परवाना बही, जोधपुर घराना है वैसे, ठीक है, जोधपुर घराने के एक लेख के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह के सवाल है, मैंने इस पेपर में मार्क किए हैं। तो आप लोग से निवेदन है, जितने भी कैंडिडेट सुन पा रहे हैं, सिलेबस को एक बार बारीकियत से स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। पैटर्न हम लोग जान चुके हैं, और अब इस सवाल ये है कि सर क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ लें जिससे हमारा ये सारा का सारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पैटर्न पे लेकर आता हूं कि क्या क्या चीजें हमें पढ़ने पड़ेंगे। रेफरेंस बुक में मैंने खास तौर से यहाँ पे मार्क किया है, दैट इज दी एससीईआरटी को पहले नंबर पे रखा है, 9th और 10th मिनिमम, और 11th जो है ये एनसीईआरटी से आप कवर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से 9th 10th आपको 100% पढ़ना है। एससीईआरटी जो बिहार में चलता है, बिहार में भी एससीईआरटी 9th 10th जो स्कूल्स में चलाए जाते हैं सरकारी स्कूल में, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं आपके राजस्थान में भी, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा बुक्स है, कुछ बहुत अच्छे बुक्स हैं आपके रेफरेंस बुक में, आप स्टडी कर सकते हैं। कोई भी श्रीवास्तव साहब के बुक पढ़ सकते हैं, पांडे साहब की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत सारी किताबें, दलाल साहब की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बुक के अलावा मेरे क्लास के नोट्स, और मेरे क्लास करना मैंडेटरी है, वो नोट्स आप अपने से कवर नहीं कर पाइएगा। कहते हैं ना कि एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये है कि उनको ये बात का पता हो कि क्या चीज नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा डिटेल है, आप कौन सी चीज पढ़ेंगे जिससे सिलेक्शन होगा उस पर हम बात करेंगे खासतौर से सेशंस में। तो ये ओवरऑल आपका जो सेशन था वो था आपके सिलेबस डिस्कशन, एलिजिबिलिटी, स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, इन पेपर को भी मैं आप लोग को पोस्ट कर देता हूं। कोशिश आप लोग का ये रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ें, और हर एक सेशन आप लोग के लिए यूट्यूब की सेशंस भी हम कंडक्ट कराएंगे। तो आज की सेशंस में मैं यहीं पे विराम देता हूं। किसी भी तरह के क्वेरीज हो, अपना क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट एवरीवन।